हेलो एवरीवन, आज जानते हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो आम आदमियों को ही नहीं बल्कि यंग एडवोकेट्स के लिए भी जिज्ञासा का क्वेश्चन बना रहता है। इस कानून का सहारा लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने आए व्यक्ति को भी और साथ साथ जिस व्यक्ति के खिलाफ वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने आया है, दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट के सामने पेश कर देती है, जहां पर उन व्यक्तियों को बेल बॉन्ड बनने के बाद अगली तारीख बताकर छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 107, 116 की कार्रवाई के बारे में। वही अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126, 135 में आ गई है। सबसे पहले जानते हैं कि रियल सिचुएशन कैसी होती है और उसके बाद कानून के प्रोविजंस पर भी नजर डालेंगे। आइए चलते हैं। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वह रोज आपसे झगड़ा करता है या आपको रोज किसी न किसी बात पे धमकी देता है या रात को तेज आवाज में गाने बजाता है, जिसके बाद आप थाने में जाकर ये बात एसएचओ साहब को बताते हैं और उनसे मुकदमा दर्ज करने की गुजारिश करते हैं। जिसके बाद एसएचओ साहब मुकदमा दर्ज करने के बजाय दूसरे पक्ष को भी अपने सामने बुला लेते हैं। यहाँ पर एसएचओ साहब आप दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष पुलिस के सामने आपस में लड़ने लग जाते हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पुलिस दोनों ही व्यक्तियों को कहती है आप नहीं मानोगे और दोनों ही व्यक्तियों को डिटेन कर थाने में बिठा लिया जाता है। इसके बाद पुलिस दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट के सामने ले जाती है, जहां उन्हें कहा जाता है कि आप दोनों एसडीएम कोर्ट से बेल ले लीजिए और अपने दो जमानती बुला लीजिए और एक वकील साहब कर लीजिए जो आपकी बेल करा देंगे। अब यहाँ दोनों ही पक्षों को कुछ समझ नहीं आता कि पुलिस ने कौन सी कार्रवाई की है, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, और जो व्यक्ति खुद मुकदमा दर्ज कराने आया था वह ये सोचता है पुलिस ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये क्या प्रोसीडिंग्स होती है। यह प्रोविजन बीएनएसएस 2023 की धारा 126 में दिया गया है, जो पहले 107 सीआरपीसी में दिया गया था। इसके अंदर बताया गया है कि जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को यह इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि किसी पर्सन की लोक शांति या लोक प्रशांति भंग करने की या डिस्टर्ब करने की संभावना है, या ये संभावना है कि वह ऐसा गलत कार्य कर सकता है जिससे शांति और लोक प्रशांति भंग हो सकती है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का यह ओपिनियन है कि उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है आगे प्रोसीडिंग करने के। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को कारण बताओ यानी कि सो कॉज नोटिस दे सकता है कि उनके खिलाफ 1 साल का शांति भंग न करने के लिए बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। अब सवाल यह है कि आप सभी ने सुना होगा कि ये कार्रवाई 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 1 साल का समय दिया गया है। तो आइए समझते हैं क्या वो 126 की कार्रवाई है या 135 की कार्रवाई है। आइए जानते हैं। सेक्शन 135 इसके अंदर कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट इस तरीके का बॉन्ड भरवाने से पहले क्या सच है उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, और इस सेक्शन का सब सेक्शन 6 यह कहता है कि मैजिस्ट्रेट को यह इंक्वायरी 6 मंथ में कंप्लीट करनी पड़ेगी, और साथ साथ कहता है कि अगर 6 महीने में इस सच की इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट नहीं कर पाता है तो यह पूरी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बॉन्ड तो हमारे से शुरुआत में ही भरवा लिया जाता है, तो इसका आंसर मिलता है इसी सेक्शन के सब सेक्शन 3 में, जो कि यह कहता है कि प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएट मेजर्स की जरूरत है ब्रीच ऑफ द पीस को रोकने के लिए, तो वह पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि वह बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर दे प्रोसीडिंग कंप्लीट होने तक। और अगर वह व्यक्ति बॉन्ड नहीं भरता है तो मैजिस्ट्रेट उसे तब तक डिटेन भी कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो माई चैनल। धन्यवाद।